स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें। आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन से ये होगा कि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। बेल आइकॉन को ज़रूर हिट करें और इसके अलावा सबसे बढ़कर इस चैनल को प्रमोट करने के लिए शेयर ज़रूर करें। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, थिंग्स आर गोइंग फाइन और सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज के लेक्चर में है जो हम आपसे बात करेंगे अबाउट रिएक्शन ऑफ बेसिस, राइट। रिएक्शन ऑफ बेसिस की जो है हम बात करेंगे और हम देखेंगे कि जो बेसिस हैं वो एसिड्स, अमोनियम सॉल्ट्स और पीपीटीज ऑफ हाइड्रोक्साइड्स कैसे बनाती हैं। तो ये टॉपिक है, टॉपिक नंबर 10.1.5 और इसके ऊपर जो है इंशाल्लाह आपसे बहस करेंगे। सबसे पहले अभी हमें पता होना चाहिए कि कौन से एसिड्स हैं जिनके साथ हमने रिएक्शन करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर HCl, H2SO4 एंड CH3COOH यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। इनके साथ हम रिएक्शन करेंगे और जो हम बेस यूज़ करेंगे दैट इज़ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, राइट। और इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम जो बेस का यूज़ करेंगे वो होगी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और इसको आप स्लेग्ड लाइम भी कह सकते हैं, स्लेग्ड लाइम, ठीक है। दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। जल्दी से रिएक्शंस की तरफ चलते हैं। हमारे पास दो बेसिस हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को करने के लिए हमें जो है वो आयोनाइजेशन का मेथड जो है वो फॉलो करना पड़ेगा और इस आयोनाइजेशन मेथड के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आप आयोनाइज करके सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा को HCl से रिएक्ट कर सकते हैं। लिहाजा मैं आपको आयन्स बना देता हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम आयोनाइज करेंगे तो आपको याद करना होगा कि सोडियम पॉजिटिव और OH नेगेटिव होगा और यहाँ से H पॉजिटिव और Cl जो है वो नेगेटिव होगा। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। इसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ये हमारे पास जो पॉजिटिव साइड होती है, वी हैव टू साइड्स ऑफ अ रिएक्शन। ये एक साइड एक सॉल्ट की और ये एक साइड, लेट्स से दैट दोनों को आपने जो है एक बीकर लिया और बीकर में आपने जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर लिया हुआ था, ठीक है। और इसमें आप HCl डालेंगे तो फिर दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और एक न्यूट्रल सॉल्ट नीचे बन जाएगा और कुछ पानी बनेगा। कुछ चेक कर लेते हैं। ये सोडियम पॉजिटिव यहाँ के नेगेटिव से कंबाइन करेगा और यहाँ का पॉजिटिव यहाँ के नेगेटिव से कंबाइन करेगा और देखें अगर ये इससे कंबाइन कर गया तो प्रोडक्ट में जो है आप क्या लिखेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी सोडियम क्लोराइड, राइट। और यहाँ पर आप प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे, H2O, क्योंकि हाइड्रोक्सी और हाइड्रोजन आयन जब दोनों मिलते हैं तो दे मेक्स दिस काइंड ऑफ थिंग, राइट। मैं इनके नाम भी आपको लिख देता हूँ। सोडियम आयन, हाइड्रोक्सी आयन, हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में मिल गए हैं। हाइड्रोक्सी या हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन ये भी आपस में मिलेंगे। ये दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाया है इन्होंने और इन दोनों ने मिलकर वाटर बनाया है। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट रिएक्शन। स्टूडेंट, दूसरा रिएक्शन जो है दैट इज़ H2SO4 और इसका रिएक्शन होगा हमारे पास वही कास्टिक सोडा के साथ यानी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और ये बन जाएगा आपका H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव 2। ये आपको याद होना चाहिए और यहाँ से बनेगा सोडियम और हाइड्रोक्सी नेगेटिव। स्टूडेंट्स, यहाँ का पॉजिटिव जो है, यू कैन से दिस पॉजिटिव थिंग कैन कंबाइन विद दिस नेगेटिव थिंग और आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, H2O। और इस पॉजिटिव थिंग को भी जो है ये नेगेटिव थिंग चाहिए, बट ये तो दोनों आपस में ऑलरेडी मिल चुके हैं। अगर हम यहाँ का पॉजिटिव यहाँ के नेगेटिव से कंबाइन करें, आयन्स तो सेम है, सोडियम आयन और सल्फेट आयन है। आई कैन राइट इट आउट फॉर यू। सोडियम आयन एंड सल्फेट आयन्स आर देयर और इन दोनों को कंबाइन करना चाहें तो हम कंबाइन नहीं करेंगे क्योंकि आयन सेम है। चार्जेस यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -2 है, तो एक मोल और बढ़ा देते हैं। हमेशा ऐसे ही करेंगे हम। तो सोडियम और हाइड्रोक्सी और ये दोनों सोडियम जो हैं इस सल्फेट से मिलेंगे और दो सोडियम है, राइट इट लाइक दिस,
और सल्फेट जो है ऐसे लिखेंगे, ठीक है। दैट इज सोडियम सल्फेट, यू कॉल इट एज सोडियम सल्फेट। स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास हाइड्रोक्सी है, अब ये हाइड्रोजन से मिल जाएगा, तो 2 मोल हमारे पास वाटर हो जाएगा। सो दैट्स द रिएक्शन, राइट। यानी जब भी सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा और वाटर बनेगा। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन इट। ये देखें, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट बन रहा है और वाटर बन रहा है, ठीक है। सो उसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, which is something like acetic acid, right? CH3COOH का भी सोडियम यानी कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन है, इसको जल्दी से कर लेते हैं। ये एसीटेट आयन आउट करेगा, ठीक है, और साथ एक हाइड्रोजन आयन निकालेगा, यानी ये वाली स्पीशी अलग हो जाएगी और ये स्पीशी अलग हो जाएगी, और यहाँ से सोडियम और हाइड्रोक्सी अलग होंगे जैसे कि ऊपर हुए थे, लाइक दिस ओवर हियर। स्टूडेंट्स अब क्या होगा कि जो एसीटेट आयन है, एसीटेट आयन जो है ये कंबाइन कर जाएगा किसके साथ, नेगेटिव स्पीशी पॉजिटिव के साथ, यानी क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट। चेंज मार्कर, सोडियम एसीटेट, दैट्स इट। ये सोडियम है, पॉजिटिव आयन पहले लिखते हैं और ये नेगेटिव आयन इसको बाद में लिखेंगे, दैट इज़ पॉजिटिव आयन इसको पहले लिखेंगे, दैट इज़ नेगेटिव आयन इसको बाद में लिखेंगे, ये रूल होता है। और ये जो स्पीशी है ये मिल जाएगी आपस में और क्या बनेगा, यूनिट्रिलियल वाटर बनेगा। सो दैट मेक्स अ स्टोरी ऑफ दीज टू रिएक्शंस कि जब बेसिस जो हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगी, तो आपको नज़र आ रहा है एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किए तो सोडियम एसीटेट बन गया और साथ वाटर बन गया। सोडियम पहले भी लिख लेंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बाद में लिख लें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, मैंने पहले लिख दिया है। सो दैट मेक्स एन आइडिया। और उसके बाद हम अब करेंगे रिएक्शन करेंगे, राइट। हमने कहा था कि हम बेसिस का रिएक्शन करेंगे किसके साथ, अमोनियम सॉल्ट्स के साथ। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से 2 सॉल्ट्स जो हैं जिनको हम यूज़ करेंगे, राइट। वी कैन यूज़ 2 अमोनियम सॉल्ट्स, वो कौन से हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स वो 2 सॉल्ट्स हैं, अमोनियम क्लोराइड, ये है अमोनियम एंड दैट इज क्लोराइड, राइट। सो अमोनियम क्लोराइड, और दूसरा सॉल्ट है अमोनियम सल्फेट, सो दैट इज अमोनियम एंड दैट इज सल्फेट। सल्फेट नेगेटिवली 2 चार्ज होता है, ये पॉजिटिव 1 होता है, लिहाजा हमें इसको 2 करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देंगे। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ अमोनियम सल्फेट, राइट, और दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ अमोनियम क्लोराइड। स्टूडेंट्स ये इन दोनों सॉल्ट्स को हम जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, तो इसको भी रिएक्ट करेंगे कास्टिक सोडा के साथ और देखेंगे क्या होगा, और इसको भी रिएक्ट करेंगे कास्टिक सोडा के साथ और देखेंगे कि क्या इसका रिजल्ट आएगा। सो वी हैव कास्टिक सोडा एंड अमोनियम क्लोराइड, राइट, अमोनियम क्लोराइड। अब दोनों को आप पानी में मिक्स कर लें और फिर पानी में मिक्स करने के बाद आप जो है लेट्स से ये आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है और फिर आप इसमें क्या डाल रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन, तो फिर रिएक्शन होगा, आयनाइज कर लेते हैं। ये तो आपको पता होगा, सोडियम +1 होता है, हाइड्रोक्सी नेगेटिव 1 होता है, और यहाँ पे हम क्या है कहेंगे, अमोनियम +1 होगा और क्लोरीन नेगेटिव 1 होगा। तो यहाँ का पॉजिटिव किससे मिल जाएगा, यहाँ के नेगेटिव के साथ, और यहाँ का पॉजिटिव यहाँ के नेगेटिव के साथ मिलेगा। ये पॉजिटिव जब नेगेटिव से मिलेगा तो कॉमन सेंस की बात है, हमारे पास जो बनेगा दैट इज सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। और अगर हम फॉर एग्जांपल इसको देखें तो ये अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। मैं इधर लिख लेता हूँ अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है ये एक स्टेबल स्पीशी नहीं है। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो हमारे पास अमोनियम है यहाँ से हाइड्रोजन आयन ट्रेवल करके जाएगा और हाइड्रोक्सी से रिएक्शन करेगा, यानी इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आप लिख सकते हैं, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं H2O एंड अमोनियम, अमोनिया गैस, राइट, दैट इज अमोनिया गैस। आई होप आपको नींद नहीं आ रही होगी। केमिस्ट्री इज लिटिल बिट अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट जिसमें स्टूडेंट कम ही इंटरेस्ट लेता है, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह मैं आपको बहुत हेल्प करूँगा
और आपको मैक्सिमम सिखाने की कोशिश करूँगा। सो दैट इज़ वाटर। तो ये दोनों स्पीशीज़ जो है इसकी जगह पे आप लेंगे। अगर प्रोडक्ट में आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता हुआ नज़र आ रहा है तो आपने प्रोडक्ट में क्या लिख देना है, H2O और समथिंग लाइक अमोनिया गैस। इस तरह प्रोडक्ट में अगर लेट से कार्बोनिक एसिड बन रहा होता है, H2CO3 कहते हैं इसको, कार्बोनिक एसिड, वी कॉल इट एज कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, राइट। और कार्बोनिक एसिड को आपने लिखना है वाटर की फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट में आपके पास बन रहा होता है लेट्स से दैट सल्फरस एसिड, राइट, यानी H2SO3 सल्फरस एसिड, तो आपने ये नहीं लिखना प्रोडक्ट में, इसकी जगह आप लिखेंगे H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि ये स्पीशीज़ स्टेबल नहीं है, ठीक है, ये अनस्टेबल स्पीशीज़ हैं, तो इनको नहीं लिखेंगे आप, इनकी जगह पर ये लिखेंगे और यहाँ पर इसकी जगह पर भी आप ये लिखेंगे और इसकी जगह पर दैट इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको भूल रहा है तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने थोड़ा इंटीग्रेटेड रहना है और इन कंपाउंड्स को इस तरह स्टडी करना है। सो आई होप कि ये आपको रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। सो अभी देखें एक एक मोल ही बन रहा है, वी डोंट नीड टू गो फॉर एनी अदर गुड मोल्स। तो ये बैलेंस भी हो रही है, इस आयनाइजेशन के मेथड से जो इक्वेशन है वो बैलेंस भी हो रही है। सो अमोनियम क्लोराइड के साथ तो रिएक्शन कर लिया, लेकिन आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि अमोनियम सल्फेट के साथ भी जो है वो हमने रिएक्शन करना है। सो हम अमोनियम सल्फेट के साथ जो है वो रिएक्शन को करते हैं, राइट। सो इफ यू जस्ट थिंक एंड थॉट अबाउट अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट जो है यू कैन जस्ट से दैट इसका फॉर्मूला है अमोनियम के साथ ब्रैकेट में 2 लगा हुआ है, बट देन देयर इज सल्फेट एंड वी कैन रिएक्ट इट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको आयनाइज कर लेते हैं और प्रोडक्ट्स में यहाँ पे लिखूंगा। अच्छा, तो अब क्या है जी, यहाँ पर हमारे पास अमोनियम है। अमोनियम कितने हैं जी, 2 अमोनियम है, +1 एंड देन देयर इज +1, ठीक है। और वी हैव सल्फेट एज वेल, सल्फेट को ग्रीन कर देते हैं, दैट इज अमोनियम, दैट इज ऑल्सो अमोनियम एंड दैट इज सल्फेट। उसके बाद आप सबका फेवरेट कलर पर्पल, ओके। तो यहाँ पे क्या है सोडियम और यहाँ पे क्या है हाइड्रोक्सी। बस इसका आपने इस फॉर्म में लिख लिया, आयनाइज फॉर्म में, और इसको भी आपने इसकी आयनाइजेबल फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स देखो एक बात, देखो यहाँ का पॉजिटिव जो है, यहाँ का पॉजिटिव जो है वो यहाँ के नेगेटिव से मिलना चाहता है, ठीक है, अट्रैक्ट होगा, लेकिन देखो नहीं हो पाएगा क्योंकि आयन तो सेम है, इट्स ओके, लेकिन चार्ज सेम नहीं है। चार्ज सेम कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, अगर हम मेक इट 2 है, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 लगाएंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 2 लगाने से जो है क्या होगा कि सोडियम एक और आ जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोक्सी भी जो है वो एक और आ जाएगा। ये दोनों सोडियम जो हैं ये रिएक्ट कर जाएंगे किसके साथ, सल्फेट के साथ। तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट, ठीक है। और ये हाइड्रोक्सी और ये मिल जाएगा इस अमोनियम के साथ, ये हाइड्रोक्सी ये इस अमोनियम के साथ मिल जाएगा, और आपको पता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं लिखना, हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है वाटर एंड अमोनिया, राइट। तो आपको 1 मोल 2 मोल वाटर लिखना पड़ेगा फिर, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं ना, एक ये मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है, 2 मोल ही वाटर लिखना पड़ेगा। पहले एक ही मॉलिक्यूल बन रहा था, राइट, पहले जो है वो एक ही मॉलिक्यूल बन रहा था, लेकिन अब देखो अब बन रहे हैं 2 मॉलिक्यूल, एक ये और एक ये। तो अब लिखोगे 2 मोल वाटर और 2 मोल क्या लिखोगे साथ, क्या लिखोगे, यस अमोनिया, 2 मोल अमोनिया लिखोगे। तो अभी कमेंट करो मुझे कि नाइट्रोजन का कोई और कंपाउंड, 3-4 कंपाउंड मुझे नाइट्रोजन के जल्दी से कमेंट करो, ताकि आपकी जहानत का लोग भी देखते रहें यहाँ पर। तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि नाइट्रोजन के और कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं। तो अमोनिया भी नाइट्रोजन का कंपाउंड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी, सॉरी अमोनियम क्लोराइड भी नाइट्रोजन का कंपाउंड है, अमोनियम सल्फेट भी नाइट्रोजन का कंपाउंड है। सो देयर आर लॉट मोर कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। जैसे यूरिया है उसको लिख लें, यूरिक एसिड है उसको लिख लें, उसका फॉर्मूला लिखें, अभी गूगल करें और कॉपी पेंसिल साथ रखा करें जब आप मेरा लेक्चर ले रहे होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी गुड टाइम। आपको याद होगा मैंने कहा था एसिड से रिएक्शन करना है, कर लिया, दैट वाज द फर्स्ट रिएक्शन। उसके बाद मैंने कहा था अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करना है, और
कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे पीपीटीज ऑफ हाइड्रोक्साइड। पीपीटी का मतलब होता है प्रिसिपिटेट्स, प्रिसिपिटेट्स। तो प्रिसिपिटेट्स की बात स्टूडेंट्स करेंगे हम, ठीक है। तो जल्दी से कर लेते हैं, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। तो जी स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं प्रिसिपिटेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड्स की। और हमने कैसे प्रिसिपिटेशंस करनी है, यानी हमने हाइड्रो ऑक्साइड का जो है वो सोल्यूशन लेना है। और अगर हम ये सॉल्ट, लेट से कॉपर सल्फेट नाम है इसका, इसमें डालेंगे तो कौन कौन से सॉल्ट, नया सॉल्ट बनेगा। इस तरह हम एक और भी कर लेंगे और इसमें जो है हम डाल देंगे। तो आप यहाँ पर भी फॉर एग्जांपल जिंक क्लोराइड को डालेंगे। अगर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है तो डेफिनेटली जिंक क्लोराइड आएगा, तो फिर नया एक डिस्प्लेसमेंट होगी, नया सॉल्ट बनेगा। तो जल्दी से सबके नाम लिख लेते हैं। दैट इज़ कॉपर सल्फेट, दैट इज जिंक क्लोराइड। नाम अमूमन बच्चों को याद नहीं होते तो इसलिए लिखना ज़रूरी है। दैट इज फेरिक क्लोराइड, एंड दैट इज लेड नाइट्रेट, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, and that is iron sulfate. So these are the name of all the salts. उसका ferrous sulfate भी कह सकते हो, ठीक है जी। अब let's talk about ionization। इसको भी अब मैं आयनाइज करूँगा प्रॉपरली, ताकि आप लोगों को जो है ये प्रॉपरली याद हो जाए। सो ब्लू मार्कर मैं चॉइस करूँगा इसके लिए। सो ये जो ब्लू मार्कर, और ब्लू मार्कर से जो है हम इसको एनालाइज करते हैं। सो कॉपर +2 एंड सल्फेट -2, ठीक है। और यहाँ पे जिंक जो है वो होगा +2, और यहाँ पे क्लोरीन के 2 आयन्स आ जाएंगे, ठीक है। क्लोराइड -1 -1, और यहाँ पे होगा आयरन +3, और यहाँ पे क्लोरीन के 3 आयन्स आएंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे होगा लेड, दैट इज़ Pb+2, और दैट इज़ नाइट्रेट -1, ये 2 होंगे। अब आप कहेंगे सर ये मैजिक माशाल्लाह आपको बड़ा अच्छा आता है, हमें तो नहीं आता। तो इट्स ऑलवेज योर प्रैक्टिस। क्लोरीन हमेशा -1 ही होता है, आयरन +2 भी होता है। ये देखें यहाँ +3 लिखा है। चलिए मैं आपको पहले ये आयनाइज कर देता हूँ। सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड ज़िंदगी का चाहिए आपका। ओके, सो ये हमारे पास क्या है, Fe+2, और ये क्या होगा, सल्फेट -2, राइट। तो दैट इज़ द थ्योरी जो आप लोगों को सबको आनी चाहिए भाई। अगर नहीं आएगी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा केमिस्ट्री समझने में, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो 2 दफ़ा देख लें, कोई नहीं, कर लें प्रैक्टिस, अभी हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये रफ वर्क होता है, जो ब्लू में कर रहा हूँ ना, ये रफ वर्क है। वहाँ पे एग्जामिनर को ये रिक्वायर्ड नहीं है, आपने तो सिर्फ वहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखनी है। ये रिएक्टेंट्स मैंने सब लिख दिए हुए हैं आपके सामने, राइट, दीज ऑल आर रिएक्टेंट्स, आप तो बस प्रोडक्ट लिखनी है। सो ये कैल्शियम जो है दैट इज़ गोइंग टू बी +2, एंड क्लोरीन अगेन -1 -1। तो देखिए आप सीक्वेंस नज़र आ रहा है आपको सारा, ठीक है। और लेट्स मी जस्ट डू इट विद अ ब्लैक मार्कर, बॉटल लाइन बना देते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू अ वेरी कलरफुल वर्क फॉर यू, थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाए। पीपीटीज बना रहे हैं भाई, पीपीटीज बनाएंगे अभी हम, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को आयनाइज करना सबको आता होगा। ब्लू से ही कर दूं, चलें जी ब्लू से कर देते हैं। सो सोडियम +1 होगा और हाइड्रोक्सी -1 होगा। तो ये मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, अभी मैं जल्दी से कर लेता हूँ। सो ये सब मैंने एक दफ़ा आयनाइज कर लिए हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट व्हाट वी जस्ट नीड टू डू इट, राइट। तो ब्राउन मार्कर से हम ये एरो बनाते हैं, दैट इंडिकेट। सो ये एरो जो है दैट विल ऑल्सो इंडिकेट के प्रोडक्ट बन रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी आर थिंकिंग हेयर कि अब इनको हम जल्दी से रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। यहाँ का पॉजिटिव जो है यहाँ के नेगेटिव से नहीं मिल सकता, 2 मोल कर दें तो हमें 1 मोल और लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों अब मिल जाएंगे इसके साथ और बनेगा सोडियम सल्फेट। और ये हाइड्रोक्सी दोनों नेगेटिव मिलेंगे, आयंस 2 होकर -2 चार्ज क्रिएट करेंगे, और ये -2 +2 कर सकेगा, और ये दोनों मिल जाएंगे किसके साथ, कॉपर के साथ। तो अब हमारे पास एक बनेगा कॉपर
sorry, yes, copper हाइड्रो ऑक्साइड, राइट, दैट इज कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड। और इस कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड का जो पीपीटी होगा दैट विल बी ब्लू इन कलर, ब्लू पीपीटी लिखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये सोडियम है, इसने भी नेगेटिव से मिलना है, ये एक से मिल जाएगा, तो व्हाट वी आर गोना गेट सोडियम क्लोराइड। लेकिन ये नेगेटिव पार्ट जो है ये अगर पॉजिटिव से मिलना चाहता है तो यू कैन जस्ट से दैट ये नहीं मिल सकेगा, क्योंकि -1 +2 नहीं, चार्ज बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर 2 मोल करने पड़ेंगे। और इस तरीके से ही यू कैन जस्ट से दैट कि +1 और एक और -1 लाना पड़ेगा। सो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे जिंक के साथ, तो आपके पास सोडियम क्लोराइड एक और बन जाएगा, ठीक है। सो 2 मोल सोडियम क्लोराइड बन रहा है, और ये देखें ये दोनों हाइड्रोक्सी एक जिंक के साथ मिल रहे हैं, और पीपीटी बनेगा जिंक हाइड्रो ऑक्साइड का, और इसका कलर होगा वाइट पीपीटी इसको आप कहेंगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, ये सोडियम फिर क्लोरीन से मिलना चाहता है, या ये आयरन जो है ये हाइड्रोक्सी से मिलना चाहता है, लेकिन नहीं मिल पाएगा, चार्ज सेम नहीं है, 3 हाइड्रोक्सी चाहिए होंगे, 3 मोल कर दें आप इसको, तो आप 3 मोल करेंगे तो 3 हाइड्रोक्सी के साथ 3 सोडियम भी ऐड होंगे। तो अब ये तीनों जो हैं आयरन के साथ मिलेंगे, एंड दैट इज़ गोइंग टू शो यू समथिंग लाइक आयरन हाइड्रो ऑक्साइड, राइट, आयरन हाइड्रोक्साइड से 3 हाइड्रोक्सी लग गए, इसका कलर जो है दैट इज़ ब्राउन पीपीटी, इसका ब्राउन पीपीटी कलर होगा। ये कलर वगैरह याद करें, बोर्ड में एमसीक्यू लाजमी आपसे वो पूछ लेता है, तो अगर आपको कलर याद नहीं रहेंगे तो एक डेंजरस बात है ये, तो आपके नंबर कट जाएंगे। सो यहाँ पर यू कैन जस्ट से कि ये सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड 3 मोल बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। उफ, रिएक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे, आपकी बॉडी में भी हो रहे हैं लेकिन पता नहीं लग रहा, कुछ सीख लो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, लेड है, लेड किससे मिलेगा, हाइड्रोक्सी से, ये पॉजिटिव नेगेटिव से मिलेगा, नहीं मिल सकता, नहीं मिलेगा, क्यों, ये +2 है, ये -1 है, तो 2 मोल कर दो, सिंपल, ये हो जाएगा एक और ये भी हो जाएगा एक और, ये दोनों मिल जाएंगे लेड के साथ, पीपीटी बनेगा लेड का, लेड हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। एक लेड के साथ 2 हाइड्रोक्सी लग गए, तो एक लेड के साथ 2 हाइड्रोक्सी ब्रैकेट में लगा दिए, और क्या कलर होगा इसका, इसका भी होगा वाइट पीपीटी। और ये सोडियम नाइट्रेट 2 मोल बनेगा जनाबे आली, सोडियम नाइट्रेट, बजा लो ताली, उप्स, ओहो मेरी एनर्जी भी डाउन हो रही है लगता है, सोडियम नाइट्रेट ये 2 मोल बन जाएगा, ठीक है जी। आए जी, बस 2 रह गए हैं, हौसला बनाई रखें, ख़त्म होने वाला है बस। अब ये सोडियम मिलेगा क्लोरीन के साथ, हाइड्रोक्सी कैल्शियम के साथ हाइड्रोक्सी, अब 2 चाहिए, एक और हाइड्रोक्सी, एक और सोडियम, और ये दोनों मिल जाएंगे, राइट। अब ऐसा आप पेंसिल निकाल के खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बनेगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, अभी बनाया था ना स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो पीपीटी है स्टूडेंट्स, ये भी होगा वाइट पीपीटी। अब मज़े की बात बताने लगा हूँ, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद बताऊँगा। और ये सोडियम क्लोराइड 2 मोल सोडियम क्लोराइड, जान छोड़ो हमारी सोडियम क्लोराइड। ओके, तो उसके बाद स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, और हमें नज़र आएगा आयरन, जो कि नज़र आ गया है, और ये मिलेगा किसके साथ, हाइड्रोक्सी के साथ, लेकिन नहीं मिल सकेगा क्योंकि इसका चार्ज है -1, इसका है +2, क्या होगा, ओके 2 करने पड़ेंगे, तो 2 हाइड्रोक्सी हो गए और 2 सोडियम हो गए, ये दोनों हाइड्रोक्सी मिल जाएंगे आयरन के साथ, और बनेगा FeOH होल ट्वाइस, यानी कि आयरन हाइड्रो ऑक्साइड, इसको फेरस हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं, और इसको कलर होगा डर्टी ग्रीन कलर होगा स्टूडेंट्स, अपने याद करना है, ठीक है। और ये दोनों सोडियम सल्फेट से मिल जाएंगे, और बनेगा सोडियम सल्फेट, यानी Na2SO4। ये है जनाब हमारे पास प्रिसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। अब देखो ये ब्लू इन कलर है, ठीक है जी, ये ब्लू इन कलर है, वेयर इज ब्लू कलर, आई वांट टू सी द ब्लू कलर, ये है जी ब्लू कलर, ये ब्लू कलर है जी, ये वाइट है, मेरा वाइट नहीं है, चलो हम सपोज करते हैं येलो वाइट है, ये लें जी, ये ब्राउन है, ब्राउन कर लेते हैं जी, ये है ब्राउन, तो अब ब्राउन आपके सामने है जी, ये ब्राउन पीपीटी है, ये फिर वाइट है, येलो को हमने वाइट सोचा हुआ है, तो येलो वाइट हो गया। उसके बाद ये भी वाइट है जी, ये लें जी, ये भी हो गया। उसके बाद डर्टी ग्रीन, ओके मेरे पास 2 मार्कर्स हैं, ये लें जी, डर्टी ग्रीन किसको कहना बता दें आप, डू यू वांट दिस डर्टी ग्रीन और दिस डर्टी ग्रीन,
लाइट ग्रीन को डर्टी ग्रीन कह लेते हैं, ठीक है। सो देयर वी हैव डर्टी ग्रीन पीपीटी। आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, आपने सीन ये करना है कि ब्लू, ब्राउन और डर्टी ग्रीन, ब्लू, ब्राउन और डर्टी ग्रीन, इनको याद कर लो, बोर्ड में एमसीक्यू आएंगे। बाकी ये येलो वाले जो हैं ऑटोमेटिकली याद रह जाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली जब ये याद होंगे तो फिर ये याद रह जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ टू प्रेसिपिटेट। ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है स्टूडेंट्स। मैं आपको ज़रा एक झलकी दिखा दूँ। ये है आपकी बुक और ये है ये लॉन्ग क्वेश्चन। सो लॉन्ग क्वेश्चन, राइट इट आउट, LQ बोर्ड के लिए ज़बरदस्त लॉन्ग क्वेश्चन। और ये डन बात है, ये PPTs के कलर आपसे वो पूछेगा, ये आपके लिए MCQs के तौर पे पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर कोई शरारत मेरी आपको अच्छी नहीं लगी, इसके लिए मैं माफ़रत करता हूँ आपसे। लेकिन द थिंग इज़, आपको मैंने बोर नहीं करना था, पढ़ाना था। और स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कर रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इल्म बांटने से ही बढ़ता है। और डेफिनेटली आपके दोस्त आगे किसी और को शेयर करेंगे तो उनको भी पता लग जाएगा। और कमेंट ज़रूर करें ये मेरी वीडियो कैसी थी, इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए, कैसे काम और होना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग, आपके हर कमेंट को जो है पॉजिटिव लिया जाएगा। और इसके अलावा जो है अभी एक लाइक ज़रूर दबाएँ, मुझे कम से कम इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स चाहिए, राइट। तो उसमें से आपका एक लाइक जो है मेरे लिए मुझे बूस्ट देगा, मैं और वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए, राइट। सो अभी तक के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।